आज हम लोग सर्कुलर परमुटेशन सीखेंगे। सर्कुलर परमुटेशन में हम लोग कैसे परमुट करेंगे वो चेक करेंगे। पहले देखो, जो हम लोग का सर्कुलर परमुटेशन नहीं था वो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो रो वाइज अरेंजमेंट था, ठीक है। रो वाइज अरेंजमेंट, रो मतलब ऐसे लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो अगर देखो 6 पर्सन को 1 2 3 4 5, अगर 6 पर्सन को हम लोग को इस तरह से सीट करवाना है, अगर उन लोग को बैठाना है, ठीक है। ये अगर सीटिंग स्पेस है जिसमें 6 पर्सन को हम लोग को बैठाना है, तो पहले पर्सन के लिए कितना ऑप्शन है? चाहे तो वो यहाँ बैठ जाए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है, बल्कि 6 तरह से वो बैठ सकता है। क्यों 6 तरह से? क्योंकि देखो 6 तरह से इसलिए क्योंकि अगर वो इधर बैठेगा तो इधर से फर्स्ट, और इसके रेस्पेक्ट में ये लास्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अगर यहाँ बैठेगा, अगर हम लोग इधर से काउंट करेंगे तो फर्स्ट, और ये पोजीशन हो जाएगा सिक्स्थ। अगर यहाँ बैठेगा तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से पोजीशन उसके चेंज हो सकते हैं। मतलब अगर यहाँ बैठेगा तो फर्स्ट पोजीशन में है, यहाँ बैठेगा तो सेकेंड पोजीशन में। तो पहले इसके पास कितने सारे वेज रहेंगे? 6 वेज, ठीक है। पहले पर्सन के लिए 6 वेज, दूसरे पर्सन के लिए 5 वेज, तीसरे पर्सन के लिए 4 3 2 1। इस तरह से हम लोग परम्यूटेशन सीखे थे, जो होता था 6 जगह में 6 पर्सन को फिलअप करना है। 6p6 यानी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 यानी 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, जिसका मतलब था 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होगा? देखो इसमें चेंजेस क्या है। सर्कुलर मतलब हम लोग को लाइन बाय लाइन नहीं सीट करना है, सर्कुलेशन में सीट करना है। यहाँ मैंने कोशिश किया एक टेबल और चेयर ड्रॉ करने का, ठीक है। तो चेयर कितने सारे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर पहले 6 जन को हम लोग को सीट, अगर हम लोग को बैठाना है चेयर में, पहले पर्सन को अगर ऑफर किया जाता है कि जाके बैठ जाओ, कोई भी चेयर पे बैठ जाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी हम लोगों ने ऑफर किया था कोई भी जगह पे बैठ जाओ, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग ऑफर कर रहे हैं कि कोई भी जगह पे बैठ जाओ, तो ये पोजीशन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। वो चाहे तो फर्स्ट पोजीशन में बैठ सकते हैं अगर हम लोग इधर से फर्स्ट काउंट करते हैं, या तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या फिर सिक्स्थ। लेकिन जब चेयर का सिस्टम होता है तब देखो, अगर ये वाला चेयर, अगर इस चेयर पे हम लोग बैठते हैं, ठीक है, अगर इस चेयर पे कोई भी बैठ रहा है, तो उसके लिए क्या सिचुएशन हो रहा है? सामने 3 चेयर है, और एक है राइट हैंड साइड चेयर और एक है लेफ्ट हैंड साइड में चेयर, ठीक है। अब देखो अगर वो ये चेयर सिलेक्ट करता है, देखो हम ड्रॉ को थोड़ा समझो। देखो अगर यहाँ पर है, अगर यहाँ बैठते हैं, तो देखो वही होता है, फ्रंट पे कितना चेयर हो जाएगा? 3 चेयर, ठीक है। ड्रॉ थोड़ा सा अलग हो गया, ड्रॉ इधर 3 बराबर होना चाहिए, वो थोड़ा आगे पीछे हुआ, जो भी हो। तो देखो अगर ये सीट लेते हैं तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 3 सामने, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये वाला चेयर में कोई बैठता है तो भी देखो बात एक ही है, सामने 3 चेयर रहेगा, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। या फिर ये वाला चेयर अगर कोई लेता है तो भी देखो सामने 3 चेयर, राइट लेफ्ट। और अगर ये वाला चेयर लेते हैं तो भी देखो सामने 3 चेयर, एक राइट और एक लेफ्ट। यानी पहला पर्सन कोई भी चेयर में बैठे उसके लिए बात तो बराबर ही है, उसके लिए हमेशा सिचुएशन क्या रहेगा? सामने 3 और दोनों हाथ साइड में, राइट साइड में एक और लेफ्ट साइड में। तो उसके लिए वेज 6 नहीं हुए, 6 चेयर के लिए उसके लिए हो गए नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 1। नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 1। ये हो गया फर्स्ट पर्सन के लिए। अब जब सेकेंड पर्सन को हम लोग सीट करने बोलेंगे तो सेकेंड, मान लो यहाँ फर्स्ट पर्सन बैठ चुका है, यहाँ फर्स्ट पर्सन बैठ चुका है, ठीक है। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन है, अब सेकेंड पर्सन को अगर हम लोग बैठने बोलते हैं, अगर सेकेंड पर्सन ये वाला सीट चूज करता है तो उसके लिए क्या होगा? देखो सामने क्या हो जाएगा? 3, एक साइड में खाली चेयर, एक साइड में कोई बैठा हुआ है, ठीक है। और अगर वो ये चेयर चूज करता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? दोनों हाथ के साइड में, राइट और लेफ्ट में 2 खाली चेयर, ठीक है। और सामने 3 चेयर में से ये वाले चेयर में कोई ना कोई बैठा है, ठीक है। अगर ये वाला चेयर लेता है तो इसमें राइट और लेफ्ट दोनों में 2 खाली चेयर, फिर आगे भी 2 खाली चेयर, उसके फ्रंट में कोई बैठा हुआ है। और अगर ये वाला चेयर लेता है तो उसमें भी देखो राइट लेफ्ट में कोई भी नहीं है, और इधर 2 कोई भी नहीं है, यहाँ पर कोई एक जन बैठा हुआ है। और यहाँ पर ये चेयर सिलेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? इसमें ये हो जाएगा कि फ्रंट में 3 चेयर खाली है, एक साइड में एक खाली है और एक साइड में एक जन बैठा हुआ है। तो इसके लिए
वेरी कर जाता है कोई भी पोजीशन, कोई भी एक पर्सन ऑक्यूपाई करने के बाद चेयर, तो बाकी सेकेंड पर्सन के लिए ये पूरा सिचुएशन वेरी कर जाएगा। अगर वो कोई भी चेयर में बैठे उसके लिए बात बराबर नहीं होगा। तो सेकेंड पर्सन के लिए नंबर ऑफ वेज कितने सारे हो गए? 5 चेयर में 1 2 3 4, हर 5 चेयर में सिचुएशन अलग अलग होगा। सिमिलरली थर्ड पर्सन के लिए भी वैसे ही हो जाएगा। थर्ड पर्सन के लिए हो जाएगा 4 वेज, ठीक है। फोर्थ पर्सन के लिए हो जाएगा, तो फोर्थ पर्सन के लिए हो जाएगा हम लोगों का 3। मतलब वही पहले वाले के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, उसके लिए बात सभी बराबर है। दूसरे जन को जब बैठने बोलेंगे उसके लिए 5 वेज रह जाएगा, ठीक है। और फोर्थ इस तरह से फिफ्थ पर्सन को जब हम लोग बैठने बोलेंगे तो उसके लिए हो जाएगा 2 वेज, और सिक्स्थ पर्सन को जब बैठने बोलेंगे तो उसके लिए हो जाएगा 1 वेज, ठीक है। तो कितने सारे वेज हो गए? 1 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सिक्स पर्सन के लिए 1, क्योंकि उसके लिए तो एक ही चेयर खाली रहेगा ना। तो यहाँ पर कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। इसे हम लोग बोल सकते हैं 5 फैक्टोरियल। तो राउंड में क्या होता है? राउंड सर्कुलर परमुटेशन का रूल्स ये होता है, जैसे हम लोग वहां पर 6p6 कर रहे थे, यहाँ पर हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। जितने भी सारे ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे यहाँ पर 6 पर्सन को बैठाना था तो 6 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल। आंसर होगा 5 फैक्टोरियल, जो कि जब हम लोग रो में बैठा रहे थे तो उसमें हो रहा था 6p6, यानी क्या होता है? 6 फैक्टोरियल होता है। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? 6p6 के जगह डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। लेकिन जब ये राउंड टेबल में हो जाएगा तो उससे हम लोग बोलेंगे 5 फैक्टोरियल। अब इसका 2 पॉइंट होता है, देख लो। एक होता है, एक थ्योरम क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट्स जो है, ऑब्जेक्ट्स मतलब यहाँ पर जिन लोगों को पुट करना है, अगर ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंग्विएबल है, डिस्टिंग्विएबल मतलब अगर हम लोग अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते, क्या हर एक पर्सन एक ही तरह देखने में होगा? नहीं, सब अलग अलग होंगे देखने में। अगर हम लोग अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, डिस्टिंग्विशेबल है, तो n-1 फैक्टोरियल। और थ्योरम 2 क्या हो गया? अगर ऑब्जेक्ट्स नॉन डिस्टिंग्विशेबल है, यानी हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कब? ऐसे मान लो फूल का माला बनाना है, गार्लैंड, या फिर मान लो नेकलेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? क्लॉकवाइज देखो या फिर एंटी क्लॉकवाइज देखो, बात बराबर है, ठीक है। इन लोगों को जो फूल होता है वो एक ही तरह देखने में होगा, तो हम लोग उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक ही तरह मतलब ये है कि देखो, फूल छोटा बड़ा हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग किसी को बैठाएंगे तो इसे क्लॉकवाइज देखो या एंटी क्लॉकवाइज देखो, तो उसमें क्या होगा? बात एक ही होता है। लेकिन जब फूल का माला होता है उसका क्या होगा? अगर हम लोग क्लॉकवाइज देखें या एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब होता है मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होता है? जब हम लोग मिरर में खुद को देखते हैं तो राइट हैंड क्या होता है? लेफ्ट जैसा लगता है, लेफ्ट क्या होता है? राइट जैसा लगता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसमें हम ही तो दिख रहा है, ऑब्जेक्ट तो डिस्टिंग्विशेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। सब सेम ही देखने में होता है। अगर सेम चीज है तो उसमें नॉन डिस्टिंग्विशेबल अगर है तो उसमें हो जाता है n-1 फैक्टोरियल, तो होगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक केस नहीं होगा, क्योंकि उसे क्लॉकवाइज देखो या एंटी क्लॉकवाइज देखो, मिरर इमेज के लिए वो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। जैसे मान लो एक माला है, उसमें अगर ये 3 फूल है A B C, ठीक है, और इसे अगर हम लोग मिरर में देखते हैं तो वो किस तरह से दिखेगा? A B C इस तरह से दिखेगा मिरर इमेज में, ठीक है। तो उसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो इसीलिए इसमें हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टिंग्विशेबल है, अलग अलग है, तो उसे हम लोग सिर्फ n-1 फैक्टोरियल लेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।